नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ऐसी जानकारी लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हों, आपको जानकारी लाभ दे और आपकी समस्याओं का आपको हल दे। ज्योतिष शास्त्र के नवग्रहों से संबंधित जानकारी तो विशेष तौर पर हम अत्यधिक मात्रा में आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। राहु ग्रह से संबंधित आज की भी जानकारी है। राहु ग्रह के रत्न गोमेद के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। बहुत से ज्योतिषी इसे धारण करने की राय तक नहीं देते हैं और बहुत सी भ्रांतियां ऐसी हैं कि इसे किस हाथ में धारण किया जाए, दाहिने में या बाएं में। इस बारे में हम पूर्व के एपिसोड में आप लोगों को बता चुके हैं कि इसे क्यों बाएं हाथ में धारण किया जाता है। इसके लिए आप पूर्व का एपिसोड हमारा देख सकते हैं। किंतु आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वो 3 कौन सी राशियां हैं जिनमें बताया गया है कि इन 3 राशि वालों को गोमेद रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। यह हमारे पूर्व के बहुत महान जो ज्योतिषी रहे हैं सत्यवीर शास्त्री जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया हुआ है। क्योंकि हम निरंतर कहीं ना कहीं अध्ययन करते रहते हैं इन विषयों का कि भाई कोई इसमें और नई जानकारी हो जो कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं। तो उन्होंने काफी अच्छा इसके बारे में उल्लेख किया है। उनके कहने का अर्थ यह है कि राहु का रत्न अत्यधिक चमत्कारी है। इसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योतिष सीखिए में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। यदि आप लोग को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आदि मैं यहाँ पर को आपके लिए प्रसारित हम कर सकते हैं, किंतु इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। तो यहाँ पर को जो इन्होंने लिखा है इसका छोटा सा वर्णन मैं यहाँ पर को करता हूँ, बाकी आपको मैं समझा दूंगा। परंतु गोमेद जितना हल्का शहदी रंग का पीला अथवा लाल आभा वाला हो उतना अच्छा होता है। गोमेद के बारे में इन्होंने बताया है कि इसे पारदर्शी होना चाहिए। इस रत्न को कब और किन लोगों ने धारण करना चाहिए? इस रत्न को राहु की महादशा अंतरदशा में संकट की अति तीव्र, जब उसकी महादशा हो, राहु की अंतरदशा हो और उस समय पे वह जन्म कुंडली में किसी खराब भाव में बैठा हो और वहां पर को अति तीव्र मतलब वहां पर को इतनी उसकी पीड़ा हो कि कहीं से भी आराम न मिल रहा हो, तो उस परिस्थिति में गोमेद रत्न को धारण करना चाहिए। योगिनी दशा में अत्यधिक हितकर रहता है। योगिनी दशा जो शिव जी के मत द्वारा मानी गई है और विंशोत्तरी दशा के पास सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो दशा मानी गई है वह योगिनी दशा मानी गई है। इसे साक्षात शिव जी की दशा माना जाता है योगिनी दशा को। तो योगिनी दशा में धारण करना हितकर है। इसके अलावा वह 3 जो राशियां हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनको गोमेद धारण करना हितकर माना गया है? उनमें पहली राशि है मिथुन, दूसरी राशि है तुला, तीसरी राशि है कुंभ लिखा है। इसके अलावा मिथुन, तुला तथा कुंभ राशि को भी गोमेद धारण करना हितकर कहा गया है। अन्य राशियों को गोमेद बिना ज्योतिषी की राय के नहीं पहनना चाहिए। अन्य जो राशि वाले हैं वह गोमेद रत्न को बिना किसी ज्योतिषी राय के ना पहने। हाँ, जैसे हम पूर्व के एपिसोडों में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो पुख्ता है कि पंचम में हो, भाग्य में हो, दशम में हो, लग्न में हो, इन स्थानों में राहु हो तो आंख मूंद कर पहनना चाहिए। और इसके साथ साथ ही जो आज हम आप लोगों के लिए लाए कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इन 3 राशि के जातकों को भी बताया गया है और भी कई जगहों पे ऐसा मिलता है हमें पढ़ने को, वर्णन है कि इन 3 राशि वालों को गोमेद काफी अच्छा रत्न सूट करता है, बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, तो इन्हें गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। किंतु यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका है तो उसे अवश्य ही दिखा लेना चाहिए। उसके उपरांत ही इन 3 राशि वालों को भी गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। अन्य राशि वालों को भी पत्रिका दिखाने के उपरांत ही गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। किंतु यदि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि वालों के पास कोई अपनी जातक, कोई पत्रिका कुछ नहीं है, वो आंख मूंद कर गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। राहु का बुध के साथ ठीक ठाक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई राहु, क्योंकि बुध ग्रह जिसके साथ जाते हैं वैसा ही फल प्रदान करते हैं, तो राहु के साथ तालमेल में कोई कमी नहीं है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है।
तुला राशि के स्वामी शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु के गुरु है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि, राहु के मित्र। तो तीनों राशियों में राहु का रत्न गोमेद अत्यधिक चमत्कारी फलदायी बन सकता है। और जातक उन लोगों ने विशेष तौर पर जिनके पास पत्रिका आदि नहीं है, आंख मूंद कर धारण करना चाहिए। रत्ती कैरेट निर्धारित कर सकते हैं, हम आपको राय देंगे कि 12 रत्ती या 12 कैरेट से ऊपर का ही रत्न धारण करना चाहिए, वही प्रभावशाली होता है। कम रत्ती या उसका रत्न, कैरेट का रत्न उतना फलदायी कम देखने में आता है, यदि आपको तीव्र और शीघ्र फल चाहिए तो इसी तरह केतु ग्रह के बारे में भी जो हमारे ज्योतिषीय विद्वान ज्योतिषीय है सत्यवीर शास्त्री जी, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, वह हम आप लोगों के लिए शीघ्र ही एपिसोड में लेके आएंगे। किंतु राहु ग्रह से संबंधित ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। जहां जहां पर को भी जो भी हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि बहुत कम लोगों का उल्लेख है राहु ग्रह के बारे में, हमने इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि राहु ग्रह के बारे में वर्तमान में भी कोई भी ज्योतिषी बताने से डरता है। यहाँ तक कि उन्होंने नकार दिया है इस ग्रह को, वो सिर्फ 7 ग्रहों के ही रत्न या 7 ग्रहों के बारे में ही बताते हैं। और इन ग्रहों के, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावशाली यह 2 ग्रह है, और उसमें से भी राहु ग्रह का तो अपना अलग एक स्थान है। राजनीति इधर प्रभावशाली बनने के लिए, जीवन में प्रभावशाली, जिसको बहुत आगे जीवन में बड़ी तरक्की करनी पड़े है या बड़ी बड़ी बाधाओं से मुक्ति चाहिए, तो राहु ग्रह का, और धन आदि के लिए केतु ग्रह का, दोनों का बहुत अपना अपनी जगह पे ऐसा महत्व है कि यह 2 ग्रह आपके अनुकूल है। इनमें से एक ग्रह भी खुश है आपसे, दोनों खुश हुए, जब एक खुश है तो समझ लिया कि बाकी 7 ग्रह कुछ नहीं, ये अकेले ही वो सब कुछ दे सकते हैं। तो राहु ग्रह से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी थी। मिथुन तुला कुंभ राशि के जातक इसे आराम से धारण कर सकते हैं। इसके अलावा महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में यदि राहु ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को विशेष तौर पर देखने में आ रही हो, उससे पूर्व में भी आकलन करना पड़ता है कि पूर्व में जब राहु ग्रह की प्रत्यंतर दशा आई या गोचर में खराब स्थिति में, तब उसमें पे भी क्या ऐसा ही फल दिया। तो ऐसी परिस्थिति यदि 2-3 बार बनती है, तो तब राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और या वो जन्म कुंडली में त्रिक स्थानों में खराब स्थानों पर हो, ऐसी स्थिति हो, तो अवश्य ही कम उसमें पे रत्ती निर्धारण होता है, कैरेट निर्धारण, कम कैरेट का रत्न धारण करना राहु का बहुत हितकर रहेगा, बहुत अच्छा चमत्कारी फलदायी रहेगा। ये सब चीजें जन्म पत्रिका आकलन के पश्चात निकल के आती है, कैरेट रत्ती आदि का। फिलहाल जो हम आप लोगों के लिए जो बाहरी जानकारी जिसपे आप अमल कर सकते हैं, वो यह है, मिथुन तुला कुंभ राशि के जातकों को गोमेद रत्न आंख मूंद कर पहनना चाहिए। जन्म पत्रिका है तो दिखा लेनी चाहिए, नहीं है तो बिल्कुल पहन लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाकी छोटी छोटी जानकारी बाएं हाथ में पहनना चाहिए, विधि आदि सब पूर्व के एपिसोडों में हम लेकर आए हैं। जो पहली बार इस एपिसोड को देख रहे होंगे तो उनके अंदर अवश्य ही यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि आखिर किस हाथ में ये कहाँ पे है। तो पूर्व में जाइए आप, राहु का रत्न या राहु से संबंधित कोई भी चीज आप टाइप करें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी जो आपको पूर्व में पता नहीं होगी, सब देखने को सुनने को मिलेगी। तो शीघ्र ही हम केतु ग्रह से संबंधित भी आप लोगों के लिए एपिसोड प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।